हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए थे। ये है सेट नंबर 10। इसका पार्ट नंबर 1 चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम 50 तक क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे सेट की और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। क्वेश्चन में हम देख पाते हैं कि एक बोर्ड मास रिलेटेड लंबा सा क्वेश्चन दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन के लिए आपको ये 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। 4 विकल्प में एक हमारा चौथा वाला तो सही दिखाई दे रहा है, लेकिन उस चौथे वाले तक हम पहुँचेंगे कैसे, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में। टोटल यहाँ पे देखेंगे कि मतलब यहाँ से अपन शुरू कर लेते हैं। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर घटाना करेंगे। पूरे स्ट्रेटजी बन जाती है और हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ से इस हिस्से से तो -2 -1 का गुणा हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाएगा +2, 2 5 2 हो जाएगा 7। ऑफ माने का पहले करेंगे, 7 तरीक हमको 21 मिल जाता है। और इस भाग करने से पहले हमको इस ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेना चाहिए, जो कि सभी लोग यहाँ पे माइनस में दिए हैं। तो 8 4 12 12 2 14 हो जाएगा, -14 का जब 3 में गुणा करेंगे, -3 में -14 हो रहा है। तो 14 दूनी 28, 14 तरीक 42 हो रहा है, 42 हो रहा है। अब चूँकि इस -14 था, -3 था, तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे 63 वो माइनस करके है, लेकिन माइनस से पहले हमको करना होगा भाग। तो 21 दूनी 42 होता है, यानी एग्जैक्टली हमको मिल रहा है 2। वो भी देखिए 63 -2 होगा, क्योंकि 63 आ गया, उससे -2 है। तो 63 में 2 घटाने पे कितना मिल जाता है अपना 61 मिल जाता है, जो कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है, चौथा वाला। क्वेश्चन को थोड़ा सा धीरे से धर के प्यार से पढ़ेंगे तो जल्दी से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि वॉशिंग सोडा, जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है, इसके एक अणु में कितने जल के अणु उपस्थित होते हैं। तो 10 जल के अणु उपस्थित होता है। पीछे 10H2O लिखा जाता है वॉशिंग सोडा को जब सूत्र लिखने लगते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है। तो चंबल नदी पर ये बनाया गया है, राणा प्रताप सागर बांध। क्वेश्चन है कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा आवर्धित होता है। 3 हड्डियाँ जो कान की हड्डियाँ होती हैं के बीच होता है। तो जैसे इनके कान मतलब कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, वही हमको यहाँ पे हड्डियों के नाम बताने हैं। तो हैमर, एनविल और स्टीरप ये जो होती हैं, ये हड्डियाँ होती हैं कान की। आपको इनका नाम याद रखना है। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है। संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण के लिए ये शुरू की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देख पाते हैं। क्वेश्चन में हमको कल लिखा गया है कि यहाँ पे बीरबल को क्या किया गया, ये लिखा गया, इस रूप में लिखा गया है। तो हम डीजल को किस रूप में लिखेंगे। तो बीरबल को थोड़ा सा इस कोड को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, आइए जूम करके देखते हैं। तो अपने पास बीर और यहाँ पे देखें रीब हो गया है। बी को पीछे लिख दिया गया, आर को ऐसे मतलब उलट के लिख दिया गया। ऐसे बल को भी अब देखेंगे पीछे की ओर से लिख दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम डीजल को भी देखें तो पीछे की ओर से उल्टा लिखना है। पहले बात तो EID लिखेंगे, फिर LES लिख लेंगे, ऐसा हमको मिल जाएगा। तो आइए चलिए मिलान करते हैं चारों विकल्पों में कौन सा सही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, ऐसे जूम करके देख सकते हैं कि DIE का EID हो गया है और SEL का LES हो गया है। ये हो गया हमारा कोडिंग का डिकोडिंग। और अगला जो क्वेश्चन है वो हमको हल्का हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे इसको कट पेस्ट किया गया है। खैर क्वेश्चन को हम थोड़ा देखेंगे। कहा गया है कि C के पुत्र F और Z हैं। जो C है उसके 2 पुत्र हैं, F और Z, तथा Z का विवाह V से हुआ, Z का विवाह V से हुआ है। तो V का F से क्या संबंध है। तो V का F से क्या संबंध है। अगर ये दोनों भाई भाई होंगे तो ये इनकी भाभी हो जाएंगी। V का यानी V कौन है, V का, तो यहाँ पे उसकी भाभी हो जाएंगी। तो यहाँ पे साली और ननद को सही मान रहा है। अच्छा, सास तो बिल्कुल नहीं होगी, दामाद भी नहीं होंगे, एक स्टेप नीचे जाना चाहिए था, वो समकक्ष हैं। तो साला होना संभावना नहीं है।
जीजा नहीं, नंदोई बहनोई ये नहीं हो पाएगा, लेकिन साली और ननद की होने की भी संभावना नहीं है। अगर अगर यहाँ पे एक संभावना बन सकती है कि अगर एफ़ के बारे में पूछा जाता है, एफ़ वी की क्या है, तो इसके साथ इसकी शादी हुई है तो इसका ननद हो सकती थी, लेकिन चूँकि इसका पुत्र है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को कहानी कैसे सही माना गया है, हम नहीं जानत हैं। अब ई जाने कैसे होता है इसका सही, हमसे ना पूछना। क्वेश्चन है रीजनिंग का, कहा गया है सी और सी के कॉक माने मुर्गी को, ये कुछ लिखा गया है। तो सी होता है 3, डी होता है 4, डी और 4 दोनों लिख दिया है। ओ के बाद आता है पी, पी के बाद पी यानी 16 का 16 6 लिख दिया है। सी का फिर से डी लिखा है 4 लिखा है, के का होता है 11 और उसके बाद एल का होता है 12, मैंने एक बढ़ा करके उसकी गिनती लिखी गई है। तो एच का होता है, एच के बाद आता है आई, आई क्या होता है 9 लिख लिया। ई का होता है, ई के बाद आता है एफ़, एफ़ का होता है 6, एन का होता है एन, एन के बाद आता है कौन सा ओ आता है ओ, एम ए के बाद ओ है, एम होता है 13, एन होता है 14, ओ होता है 15, 15 के यहाँ पे 5 लिख दिया जाएगा। सी के बाद आता है डी, डी का हमको लिख देना होगा यहाँ पे 4, ई के बाद ई का आता है एफ़, एफ़ के साथ ही लिख देना होगा 6, तो हमको मिला लेना है। देखो भाई आखिरी में आई नो सब में दिखाई दे रहा है, आखिरी में हमको F6 चाहिए, F6 सब में दिखाई दे रहा है, ये वाला छोड़ करके ऐसे मिलान कर लेते हैं। फिर हमको D4 दिखाई दे रहा है, D4 इन दोनों में दिखाई दे रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हमको O5 दिखाई दे रहा है, और O5 कौन से दिखाई दे रहा है, देखिए O5 इसी में अकेले दिखाई दे रहा है, यहाँ पे O65 लिखा गया है, तो पहला वाला विकल्प इस प्रकार से गलत हो गया, हमको ऐसे मिलान करना। अगला जो प्रश्न हम देख पाते हैं, क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न चित्र के निकटता रखता है, प्रश्न चिन्ह के कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा निकटता रखता है। तो इस निकटता को हमको देखना है, तो हम थोड़ा सा निकट से देखते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो भाई इससे ये मिलान बिल्कुल नहीं खा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पंचभुज है, यहाँ पे ये पंचभुज मिलान खा रहा है, और चतुर्भुज के अंदर वर्ग भी स्टार भी मिलान खा रहा है। अब यहाँ पे वो स्टार के जो पंचभुज है उसके साथ बहुत ज़्यादा लिपट के गले मिल रहा है, तो गलत मान लेंगे, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं, खाली बी वाला विकल्प ज़्यादा सही सटीक बैठ रहा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे बी वाला विकल्प भी सही है। अगला वाला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन हम देख पाते हैं, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार के में प्रवाहित धारा और इसके सिरों के बीच के विभवांतर में संबंध को दर्शाता है। तो जो V बराबर V प्रोपोर्शनल I होता है, V बराबर जिससे IR मिलता है, वो किसका नियम है, वो है ओम का नियम। किसका नियम है, ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार यह होता है किसी धात्विक तार में, ठीक है, केवल धात्विक तार में ही काम करता है और कहीं भी नहीं काम करता है। उसका प्रतिरोध का नियम जो है, मतलब प्रतिरोध निकालने का होता है ओम का नियम, तो ये धात्विक तार में ही काम करता है। कहा गया है कि चूज़ द टर्म दैट डज नॉट बिलोंग टू फॉलोइंग ग्रुप्स, इसके बीच में कौन सा नहीं फॉलो करता है। क्रिप्टॉन लिखा है, आर्गन लिखा है, नियॉन लिखा है, और प्लेटिनम लिखा है। जो क्रिप्टॉन है और आर्गन है, जो नियॉन है, ये सभी की सभी आखिरी गैसें हैं। 18वें नंबर वाली जो लिस्ट होती है आवर्त सारणी के, उस पर 18वें नंबर में ये लोग पाए जाते हैं। और प्लेटिनम जो होती है वो धातु होती है, वो इनसे बिलोंग नहीं करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या हो गए, अधातु हैं, और प्लेटिनम एक प्रकार की धातु हो गई है, ठीक है, तो हो गया। अगला क्वेश्चन भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कहा जा रहा है द नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल इज़ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। तो बेरियम, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे अपना, इसको Br से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ब्रोमीन होता है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है, और ये ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है। अगर मेटल के बारे में पूछा जाए तो मरकरी आप कहेंगे, ये ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी ब्रोमीन हो गया नॉन मेटल के अंतर्गत।
अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख पाते हैं, कथन निष्कर्ष से बात है। रवि अपनी कंपनी में रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, यानी रवि की एक कंपनी है उसमें 100 लोग काम करते हैं। निष्कर्ष निकलता है रवि एक उद्यमी है, यानी कि ये उद्योगपति है, उद्यमी है, ये सही बात है। रवि एक अच्छा व्यक्ति है, नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अच्छा है या फिर बुरा है, अगर उसने कंपनी खड़ी की है तो वहाँ पे काम तो करेंगे ही। जैसे मैं ही वीडियो बनाऊँगा तो लोग देखेंगे ही, देखते हैं नहीं यार, इस मामले में थोड़ा सा लोचा है, तो ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो रवि एक उद्यमी है, ये निष्कर्ष निकलता है। अच्छा, मैं एक यूट्यूबर हूँ, ये निष्कर्ष निकलता है। एक क्वेश्चन है, कहा गया है सुनील भारती मित्तल एक भारतीय अरबपति, उद्यमी, परोपकारी और संस्थापक हैं, और वो किसके अध्यक्ष हैं? भारतीय इंटरप्राइजेस के। अब ये सुनील भारती हैं तो भारतीय इंटरप्राइजेस के जाहिर सी बात है संस्थापक अध्यक्ष होंगे। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि 750 वाट के एक विद्युत से वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन किया जाता है। एक दिन मशीन द्वारा की उपभोग की गई ऊर्जा कितने यूनिट होगी वो हमको बताना है। तो किलोवाट घंटे जितना भी हमको निकलता है वही हमको निकालना है। तो यहाँ पे कितने वाट, 750 वाट का यूज़ हो रहा है, कितने घंटे, 4 घंटे डेली यूज़ हो रहा है, और हमको 1000 से भाग करना होगा ताकि ये किलोवाट में बन जाए। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, तो जितना किलोवाट, देखिए वहाँ पे ये वाट में है और ये घंटे में है, और हमको किलो लगाने के लिए 1000 से भाग करना होगा। अब यहाँ पे 1 0 काट दिया, 75 का दुनैया 150 होता है, 150 दुनैया 300 होता है, ठीक है। 300 का ये कट गया तो 3 अकेले बच गया, तो 3 यूनिट क्या हो गई अभी ऊर्जा है, ठीक है। वैसे तो हम 3000 वाट कह सकते हैं, 3000 वाट कह सकते हैं, तो 3 किलोवाट, अगर किलोवाट बनाना है तो 1000 से भाग करना होता है, तब वो किलोवाट में बदल पाता है, और 1 किलोवाट घंटे बराबर होता है 1 यूनिट। तो यहाँ पे 3 किलोवाट घंटे बराबर 3 यूनिट हो गई हमारी ऊर्जा। क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस से, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो है, अब टेस्टिस से रिलेटेड है वही अपना यहाँ पे हार्मोन निकलेगा, देख करके आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। हालांकि मुझे याद भी नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन के रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन बड़े आसान दिए जाते हैं, साइंस के भी कुछ क्वेश्चन बड़े आसान दिए जाते हैं, बस आपको जीएस जीके पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। हालांकि मुझे भी कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि भाई यहाँ पे जो दिया गया है इससे कौन निकटता दर्शाता है, तो पहला वाला विकल्प बिल्कुल नहीं दर्शाता है, दूसरा वाला विकल्प थोड़ा बहुत खाली पीली है, ब्रैकेट बना होता तो कुछ समझ में आता, तीसरा वाला विकल्प भाई उसके पास स्टार नहीं है, चौथा वाला विकल्प यही के ठीक अपोजिट कर लिया गया, यह डी वाला विकल्प अपना सही है, ठीक है। डी वाला विकल्प करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगला स्थान कौन लेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 वर्ग दिए गए हैं, एक वर्ग के अंदर दूसरे का घुस जाता है, यहाँ पे 2 वृत्त दिए गए हैं तो एक वृत्त के अंदर दूसरे का घुस जाएगा। पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी सही है भी। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कहा गया है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 2000 किलोग्राम का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी हुई एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने लगते हैं। कार का द्रव्यमान, यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लगेगा। पहले उसका संवेग कितना था, वो 200 किलोग्राम का था और उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड था, तो ये इसका संवेग हो गया, ठीक है। और बाद में जो संवेग होगा वो निश्चित मतलब उतना ही रहेगा, संवेग संरक्षण, संवेग बदलता नहीं है। तो उनका जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं x है, और उनका वेग कितना हो जाता है 8, तो हमको 8 से डिवाइड करना है। अब हालांकि यहाँ पे देखिए 1000 कर लेते हैं, इसको बना देते हैं 4 से इसको करेंगे 25 मिल जाएगा, और 25 और 2 0 लग जाएंगे पीछे तो 2500 हो जाएगा। यानी हमको क्या मिल रहा है एग्जैक्टली x बराबर 2500, यानी कि बाद में जब ट्रक और कार जुड़ जाएंगे तब उनका वेग क्या होगा 2500, द्रव्यमान 2500 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2000 तो अपना कार का ही ट्रक का हो गया, तो 500 क्या हो जाएगा अपने कार का हो जाएगा। इस वजह से 500 किलोग्राम अपने कार का वज़न दिया गया है। तो संवेग संरक्षण के आधार पर आप इसको कर सकते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो कहा गया है कि 18 वर्ष पहले साइरस, ये 2.5 गुना यार बड़ा ज़्यादा ही दिया गया है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा बार ये 2.5 गुना की बात की गई थी। चलो ये भी वैसे ही सवाल है। 18 साल पहले साइरस निकल की आयु का से 2.5 गुना बड़ा था। उनकी वर्तमान आय की योगफल 92 है, तो निखिल की वर्तमान आयु को बताना ही है। अब देखो, एक की मान लेते हैं एक्स, दूसरे की मान लेते हैं 92 माइनस एक्स, ठीक है। अब दोनों 18 साल पहले की बात कर रहे थे, दोनों में से हमने 18 को माइनस कर दिया। ये जो गिनती हमको कम दिखाई दे रही है, इसी में हम गुणा कर देते हैं 2.5 से, ताकि परफेक्ट हो जाए। और ये दूसरी साइड में देखिए, यहाँ पे हम उधर क्यों जा रहे हैं, हम यहीं पे 10 दशमलव हटा के 10 कर लेते हैं। और यहाँ पे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। इस 2 को उधर गुणा करेंगे, 5 का हालांकि अंदर करेंगे, तो 5 और एक्स का गुणा करेंगे, 5 ही एक्स हो जाएगा। 18 पंचे 90 हो जाएगा, परफेक्ट काम है। इस 2 का उधर गुणा कराएंगे, तो फिलहाल तो 92 में से 18 पहले घटा लेते हैं, ठीक है, तब तो गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे -2 एक्स पहले लिख ही लेते हैं। और 12 में से 8 गया तो मिल जाएगा कितना, 4। और 8 में से 1 गया तो मिल जाएगा हमको 7। 8 में से 1 गया 7 मिल जाएगा। 2 से भी गुणा करना बाकी रह गया है, 2 से गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, इतना हमको मिल गया है। अब यहाँ पे हमको करना है सॉल्व। इस 2 एक्स को इधर भेजते हैं तो हमको मिल जाएगा 7 एक्स। इस 90 को उधर भेजते हैं तो हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इकाई के स्थान पे 8 रहेगा। 9 8 13, 3 यहाँ से लगे 1, 2 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे 7 से इसको भाग करना है। 7 तारीख 21, 7 चौके 28, यक्स बराबर हमको क्या मिल रहा है, 34। तो यक्स का मान यहाँ पे 34 मिल भी रहा है। तो इस प्रकार से हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया है। तो अच्छा क्वेश्चन था। फिजिक्स से अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो भैया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है कौन, 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल से क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कितने विकल्प या फिर कितने कथन की आवश्यकता होगी। प्रश्न है कि गेंदों का औसत आकार आपको ज्ञात करना है। 6 गेंदों की त्रिज्याएं क्रमशः 3, 4, 7, 5, 6, 8 और 4 हैं। तो इनका अगर औसत निकालना है तो हमें इसी पहले वाले के आधार पे हम निकाल सकते हैं। गेंदों का रंग लाल है, लाल से हमारा औसत आकार का कोई संबंध नहीं है, केवल हमारा पहला वाला पर्याप्त है। और 6 को दिया गया है ना, तो पर्याप्त है, तो इससे हम औसत निकाल सकते हैं पहले वाले से। तो केवल पहला पर्याप्त है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी पुष्प है। कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है। तो पपीता का जो होता है वो उभयलिंगी पुष्प होता है, बाकी सब उभयलिंगी नहीं होते हैं, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन में हमको मिलता है कि राम श्याम से कहता है कि मैं समय पर पहुंचने के लिए फ़्लाइट पकड़ लूँगा, ठीक है। मैं समय पर पहुंचने के लिए फ़्लाइट पकड़ लूँगा, यानी कि फ़्लाइट से वो जाना चाहता है। तो गंतव्य पर पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज़ तरीका है। तो ये सही है, समय पर पहुंचने के लिए फ़्लाइट पकड़ लेगा, यानी हवाई जहाज़ से यात्रा करना उसका सबसे तेज़ तरीका है। रेल और बस परिवहन अन्य माध्यम में, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, केवल पहला वाला हमारा अंतर्निहित है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहे हैं कि समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। विस्थापन यानी कि स्थान में मतलब परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन परिवर्तन की दर को जो कहा जाता है वो कहलाता है वेग। क्या कहलाता है, वेग। चाल क्या होती है, चाल होती है स्थान परिवर्तन या फिर दूरी में जो परिवर्तन है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ पे परिवर्तन की दर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये वेग विस्थापन परिवर्तन की दर नहीं कहलाती है। बल जो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, और त्वरण क्या हो जाता है, वो वेग परिवर्तन की दर होती है। पर देखिए, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये बातें होनी चाहिए। क्वेश्चन है, अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि मैथ का क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे भरना है। तो 7 पचे 35 हो रहा, मतलब 35 में 5 से भाग किया गया, तो 5 7 35, 5 हो गया। 125 में अगर 5 से भाग करेंगे तो हमको 25 मिलेगा। यह तीसरा वाला विकल्प हमको सही दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द बॉलीवुड एक्टर हुज रिसीव्ड
काला रत्न नहीं कला रत्न अवार्ड 2017 में किसको मिला था? अनुपम खेर को मिला था। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो भैया शिवाजी शिवनेरी के ज़िले में शिवनेरी के किले में ज़िले में मैं कह रहा हूँ शिवनेरी के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। क्या गजब की बात है। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन सोडियम मेटल को किस चीज़ में स्टोर करके रखा जाता है? तो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में सोडियम मेटल को रखा जाता है। नहीं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ब्लास्ट हो जाती है, रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेती है। इस वजह से उसको बचाने के लिए केरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है, नहीं तो वो। अगला जो क्वेश्चन है भाई, इस पे थोड़ी सी रिसर्च करनी बाकी रह गई थी। यहाँ पे देखेंगे भाई, मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। भाई कहा गया 50 किलोग्राम का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ चढ़ता है, 9 सेकंड में चढ़ जाता है। सीढ़ियों की ऊंचाई 15 है और हम उसके द्वारा लगाई गई शक्ति हमको ज्ञात करनी है और जी का मान हमको 10 दिया गया है। तो यहाँ पे जो शक्ति है किए गए कार्य के बराबर होगी। शक्ति क्या है? कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। तो कितना किया गया कार्य है पहले वो निकाल लेते हैं। कार्य यहाँ पे जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा। m अपना 50 किलोग्राम रख लेते हैं, g का मान 10 रख लेते हैं, h का मान देखो 45 सीढ़ियाँ वो चढ़ा है और 15 सेकंड में चढ़ भी गया है, मतलब 15 सेंटीमीटर के हैं। तो यहाँ पे मीटर में थोड़ा रखना ज़रूरी है क्योंकि सेंटीमीटर में ऊंचाई है दी गई, हमको यहाँ पे मीटर में नहीं रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो हम यहाँ पे 100 से डिवाइड कर लेते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमको शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। पावर बराबर होता है W/T। तो हमको यहाँ पे टाइम को नीचे रखना होगा। तो 9 हमने रख दिया, तो 2 जीरो हमको जो दिखाई दे रहा है हमने काट लिया। 9 पचे 45 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो गया है और सभी को गुणा कराते हैं। 5 पचम 25 हो रहा है, 25 और 15 का हम गुणा कर लेते हैं। तो 25 पंजे 25, 25 में 25 पंजे 125 के 5 हासिल लगे 12, 25 से कम 25, 12 हो जाएगा कितना? 37। तो कितना मिल गया हमको? 375 वाट मिल गया है। ये क्या है? शक्ति का मात्रक है, वाट। तो इस प्रकार से हमको मिल गया आंसर। क्वेश्चन में हम देख पाते हैं कि कहा गया है कि एक शर्ट का मूल्य, एक शर्ट पर 1600 रुपये लिखा गया है। दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी गई है। शर्ट के बिक्री मूल्य क्या होगा? कितने रुपए में वो बिकेगी? अब भाई 1600 लिखा गया है, ठीक है। अगर 10% की छूट दे रहा है तो वो नहीं 90% में वो बेचना चाहता है, तो 90% में हम बेच देते हैं। 2 जीरो हटा लेते हैं, 16 9 100 कर लेते हैं 44, 16 9 144 होता है, लिख लिया और 1 जीरो लगा दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही हो गया? चौथा वाला विकल्प सही हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन का हल किया जाएगा। कथन अवधारणा से संबंधित सवाल है। क्वेश्चन में हम देखते हैं, कह रहा है YZ से कहता है, YZ से कहता है कि पीक आवर में, पीक आवर मतलब जो होता है जिस समय गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, पीक आवर में 2 व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। क्या अवधारणा मिली है? 2 व्हीलर पर ट्रैफिक के नेविगेशन करना आसान होता है। तो 2 व्हीलर पे ट्रैफिक के बारे में थोड़ा समझना आसान होता है, दूसरा वहाँ से बीच से निकलना आसान होता है। तो ये बेहतर काम है। 2 व्हीलर के लिए अपनी अलग लेन होती है? नहीं भैया, वो कोई अलग लेन नहीं होती है। तो केवल पहला वाला हमारे लिए इसमें अंतर्निहित है, केवल वही अंतर्निहित है, वही हम देखेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे चल जाते हैं, जहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर जोड़ को घटाना बना दिया जाए, गुणे को भाग बना दिया जाए, गुणे को क्या बना दिया जाए? भाग बना दिया जाए, जोड़ को घटाना बना दिया जाए, तो इसका मान बताओ। तो बताने के लिए हम क्या कर लेंगे? का ही कर लेंगे। यहाँ पे जोड़ को घटाना बना लिया, गुणे को भाग बना लिया और गुणे को भाग बना लिया, और क्या ही कर लेंगे। ये वाला जो डायलॉग है इसको मुझे भूलना है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही याद हो जा रहा है। तो 175 में 160 को घटा लेते हैं, हमको 15 मिल जाता है। 15 में भाग करेंगे, पहले तो 50 से भाग कर लेंगे, फिर भाग कर लेंगे, ये जो 10 दिया गया वो भी भाग करने आ जाएगा। क्या करने आ जाएगा? भाग करने आ जाएगा। तो 5 से काट देंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। और 0 होने की वजह से 1 अंक पे दशमलव, दूसरा का 0 होने की वजह से 2 अंकों पे दशमलव, यानी 0.03 हमको मिल रहा है आंसर। तो 0.03 करके हमको केवल दूसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है जहाँ पे 0.03 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल तो हमको मिल जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? ये क्षारीय मृदा तत्व हैं? नहीं भैया, ये क्षारीय तत्व हैं, क्षारीय मृदा तत्व नहीं हैं। अक्रिय गैस, अक्रिय तत्व है? नहीं, वो भी नहीं है। ऑक्साइड बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, ये भी ऐसी बात नहीं है।
सोडियम का सोडियम ऑक्साइड बनता है। इनके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये सबसे अच्छी बात है। ये इनके बाह्यतम कोष में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, यही सबसे बड़ी बात है। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम सब पहले ही ग्रुप में पहले ही में मिलते हैं और सभी के साथ बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा गया कि छत्तीसगढ़ की 160 वर्षीय महिला जिनका नाम क्या है को स्वच्छ भारत अभियान के शुभांकर के रूप में चुना गया है। उनकी मृत्यु 23 जनवरी 2018 को हो गई थी। उन्हें 2016 में प्रसिद्धि तब मिली जब घर में शौचालय निर्माण के लिए बकरियां बेचने की कहानी को राष्ट्रव्यापी प्रचार मिला था। तो उनका नाम था कुंवरबाई यादव। क्या नाम था? कुंवरबाई यादव। आप सर नेम से याद करेंगे क्योंकि मिश्रा, पटेल और गुप्ता ये सब सर नेम पहले से, मतलब नाम अलग, नाम सेम है, बस सर नेम आपसे कन्फ्यूज आया है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है कि निम्न में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का नहीं में से एक का पौधों का एक गुण नहीं होता है? तो जालीदार सिरा रचना, जालीदार सिरा रचना द्विबीजपत्रियों में होती है। जालीदार सिरा रचना द्विबीजपत्र, वो तो जाहिर सी बात है द्विबीजपत्र होंगे ही। मुख्य जड़, देखिए जो आम होता है वो क्या होता है, द्विबीजपत्री होता है, तो उसकी जड़ एक मुख्य जड़ होती है। रेशेदार जड़, रेशेदार जड़ आपको मूली गाजर में मिल जाती है, ये रेशेदार जड़ होती है। तो ये अपना क्या होता है कि द्विबीजपत्री का गुण नहीं होता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पाते हैं, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो वृत्त एक दूसरे को एक्स पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। पी क्यू उन दोनों वृत्तों को बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करने वाली समान स्पर्श रेखा है, साधारण समान स्पर्श रेखा है। वृत्तों की त्रिज्याएं कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तो पी क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें फिगर थोड़ा सा बना लेना चाहिए। देखिए हमने एक वृत्त ले लिया है बड़ा वाला, एक वृत्त ले लिया है छोटा वाला, क्योंकि वो उसको बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो कुछ इस प्रकार से हम स्पर्श कराते हैं। एक स्पर्श रेखा जा रही है, कुछ इस प्रकार से स्पर्श जाएगी। थोड़ा सा खराब हो गया है, स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करते हैं। यह स्पर्श रेखा जा रही है, मान लेते हैं। तो इनके केंद्रों को मिलाने वाली हम रेखा खींच लेते हैं और इनकी हम जो त्रिज्याएं हैं कैपिटल आर स्मॉल आर भी खींच लेते हैं। ये खींच ली है स्पर्श रेखाएं, त्रिज्याएं भी। तो बिंदुओं को अगर हम देखें, देखिए ये एक दूसरे को एक्स पे स्पर्श कर रहे हैं, वो बात अलग है। यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे पी हो गया। हमको पी क्यू स्क्वायर बराबर निकालना है। तो पी क्यू स्क्वायर तब बन पाएगा जब पाइथागोरस थ्योरम लगता है। आपको पता है कि यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ में 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में बनाती है 90 अंश का कोण। तो वही चीज़ का हमको यहाँ पे भी उपयोग करना है, लेकिन हमें कुछ और भी करना है कि यहाँ पे जो बिंदु क्यू है इस पे एक स्पर्श रेखा, एक समांतर रेखा खींचनी है जो कि इस रेखा के समांतर हो। ठीक है, ये दोनों समांतर होनी चाहिए, ऐसे हमको रेखा खींचनी है। तो हमने समांतर रेखा खींची। ऐसा खींचने के बाद क्या हो जाएगा वो आपको समझना है कि भाई ये वाली जो लाइन हमको मिली है ये किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। और ये किसका है, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर के योगफल के बराबर है। तो यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मिल जाएगा। और यहाँ वाली स्थिति, यहाँ वाली जो लाइन हमको दिखाई दे रही है वो कैपिटल आर में स्मॉल आर को घटाने के बाद मिल जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर मिल जाएगा। और जो अपना पी क्यू है, अब देखिए यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये लंब और आधार ले लेते हैं। तो इसी को आधार मान के यहाँ पे देखेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, जो हमको निकालना है, पी क्यू स्क्वायर निकालना है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अपना कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू मिल जाएगा, प्लस 2 आर स्मॉल कैपिटल आर मिल जाएगा। और उधर की ओर, उधर बराबर की उस साइड में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा और साथ में पी क्यू स्क्वायर रहेगा, उसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर ये दोनों क्या है, प्लस प्लस में है, दोनों पक्षांतर करने के बाद घट जाते हैं। ये वाला जो माइनस वाला हिस्सा उधर जाने के बाद जुड़ जाएगा और हो जाएगा क्या, 4 कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 4 कैपिटल आर स्मॉल आर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमको मिल गया है।
एक पुराना सा करंट अफेयर है कि महिला T20 विश्व कप जो 2018 का संस्करण था उसकी मेजबानी कौन करेगा? वेस्ट इंडीज़ ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति से कहा गया है कि बिंदु -1, 0 और 2, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में बांटने वाले विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा काम है भाई। आप बिंदुओं के निर्देश जो होता है फॉर्मूला वो क्या जानते हैं कि x बराबर होता है, x बराबर क्या होता है, एक बार x बराबर x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है ना। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसी को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। चलिए यूज़ करते हैं, y के लिए भी सेम टू सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया ये x1 है और m2 तो 1 हो गया, तो इन दोनों को गुणा क्या हो गया -1 प्लस x2 कौन है 2 हो गया और m1 कौन हो गया 2 हो गया, 2 2 नहीं है 4 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1 बराबर 3 रखेंगे, 4 में से 1 गया तो हमको मिल जाएगा 3/3 बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 और 1 ये हमको मिल रहा है। y की वैल्यू निकालने के लिए y1 m2 ठीक है, तो 0 का नम 0 हो जाएगा 0 प्लस और y2 m1 यानी कि 6 दूनी 12 बटे 3 करेंगे तो 12 में से 0 जोड़ने पर 12 ही रहेगा। 12 को जब 3 से हम पर डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो 1,4 कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं दिए गए पाई चार्ट मतलब चार्ट के अनुसार स्टोर बी की बिक्री 13 लाख से ज़्यादा कब हुई? स्टोर बी यानी कि ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, नारंगी वाला हिस्सा, और यहाँ पे पहले वर्ष में 14 लाख हो रही है, दूसरे वर्ष में 12 लाख, तीसरे वर्ष में 8 लाख हो रही है। तो 13 से ज़्यादा कौन से? पहले वर्ष में, केवल वर्ष 1 में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से है। कहा गया है कि tan थीटा बराबर क्या दिया गया है आपको 4/5 दिया गया है। ट्रायंगल सिंपल वाला बनाएंगे तो यहाँ पे लंब बटे आधार होता है तो 3/4 हो गया। कर्ण के बारे में बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाता है। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है तो 4/5 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है तो 3/5 हो जाएगा। नीचे नीचे गिनती 5 है, वैसे लिख देंगे 4 4 3 7 7/5 कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? तीसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, तो अब जो क्वेश्चन है मतलब 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि थैले में नीले और लाल गेंदों का अनुपात संख्या का अनुपात नियत रहता है। नियत है जब गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या 68 हो तो नीले गेंदों की संख्या 36 होती है, और फिर नीले गेंदों की संख्या 63 होने पर लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी? तो भाई यहाँ पे लाल गेंदों की संख्या हमने 68 ऊपर लिख ली है, नीले गेंदों की संख्या 36 हमने नीचे लिख ली है, ये एक अनुपात हो गया। दूसरा अनुपात दिया गया है नीले गेंदों की संख्या 63, तो हमने नीचे लिख लिया 63 की, नीले गेंदों की संख्या को हमने नीचे रखा है, लाल गेंदों की संख्या को हमने ऊपर रख लिया। इसको काट लेते हैं, 9 चौक 36 होता है, 9 सत्ते 63 होता है, 4 से ये कट रहा है, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 और 7 को गुणा कर लेंगे, 17 सत्ते 119 होता है। कौन सा विकल्प? दूसरा वाला विकल्प हमारा सही हो गया है। अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो पगलाई घोड़ी कहाँ तक को दौड़ेगी? भाई क्या मजाक कर रहे हैं मैंने। दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 3 गुणे 10 की घात कितने 0 हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं, तो -4 वाला विकल्प अपना सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने में मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है। द हेरेची जो कुछ भी हो एनिमल ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी कि एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कौन कौन सी चीज़ों को करके ही होता है और उनका ऑर्डर क्या है? तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज, इस ऑर्डर में ये होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि यदि p जो मान है वो इन दोनों का योगफल है 3/5 और 2/7 का, तो q का मान हमको 15/31 दिया गया है। p इंटू क्यू का मान ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो हम p का मान निकालते हैं, 5 सत्ते 35, नीचे वाले का 35 लिख करके 7 त्रिक 21 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 31, और उसमें गुणा कर देंगे अपना 15/31 से, तो 1 से 31 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 7 35, यानी कि 3/7। दूसरा वाला विकल्प हमारा सही है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने कथनों की आवश्यकता होगी? प्रश्न है कि अब से 10 वर्ष बाद बहनों की आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न का कथन दिया गया है पहला वाला, नीना की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, यानी ये आवश्यक है। नीना की बहन की आयु नीना की आयु का 5वां भाग है, यानी कि उस दोनों की
आयु हम अभी वाला निकाल सकते हैं, 10 साल बाद वाला तो निकाल ही सकते हैं, तो दोनों ही साथ में आवश्यक हैं। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है? यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो हाउ मैनी पॉसिबल 2 डिजिट नंबर, ऐसे कितने 2 अंकों वाले संख्याएं हो सकती हैं जो कि 3, 5 और 7 से बन जाए। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउ, यानी कि डिजिटों का रिपीटेशन अलाउ है। अगर हम इकाई के स्थान पे 3 रखते हैं तो दहाई के स्थान पे 3, 5, 7 इन तीनों में से कोई भी रख सकते हो, क्योंकि हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे में 3 कंडीशन बन जाती हैं। 5 रखने पे भी 3 कंडीशन और 7 रखने पे भी 3 कंडीशन, तो 3 तरीका 9, टोटल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 9 संख्याएं बन सकती हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल मिल चुका है, उत्तर मिल चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, मतलब अगले वाले सेकंड पार्ट के साथ।